हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो आपके आने वाले एग्जामिनेशन में आपकी हेल्प करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के लिए कैबिनेट मिशन योजना ने विचार रखा था यूनियन ऑफ स्टेट्स का, संघ का, सरकार के संघात्मक स्वरूप का या महासंघ का। तो कैबिनेट मिशन योजना ने विचार रखा था यूनियन ऑफ स्टेट्स का। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 368 संबंधित है आर्टिकल 368 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद। तो आर्टिकल 368 में भारतीय संसद की संविधान में संशोधन की शक्ति प्राप्त है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। संविधान में संशोधन होता है आर्टिकल 368 के तहत। वित्तीय आपातकाल आर्टिकल 360 के तहत लगता है, जो कि भारत में अभी तक एक भी बार नहीं लगा हुआ है। वित्तीय आपातकाल आज तक एक भी बार नहीं लगा है। संघ की शासकीय भाषा या संघ की राजभाषा आर्टिकल 343 में दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में एकल नागरिकता किसकी देन है? सिंगल सिटीजनशिप इन इंडिया इज द गिफ्ट ऑफ। भारतीय संविधान बनाते वक्त जो सिंगल सिटीजनशिप की अवधारणा है, जो कानून है, ये लिया गया था ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से, ब्रिटिश संविधान से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। इसके साथ ही मंत्रिमंडल प्रणाली भी ब्रिटिश संविधान से ली गई है। मंत्रिमंडल प्रणाली आयरिश संविधान से डीपीएसपी लिए गए हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। यूएसए से लिया है हमने फंडामेंटल राइट्स लिए हैं। और उपराष्ट्रपति का पद भी यूएसए से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्क्राइब्स इंडिया एज। भारत का संविधान भारत को दर्शाता है एक राज्यों का संघ, यूनियन ऑफ स्टेट्स। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। एक राज्यों का संघ दर्शाता है भारत का संविधान भारत को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राइट टू वोट इन इंडिया इज। भारत में मत देने का अधिकार है। तो राइट टू वोट इन इंडिया इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। ये एक संवैधानिक अधिकार है। भारत के संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 326 में सार्वभौमिक मताधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फंडामेंटल ड्यूटीज डू नॉट एंजॉय एनी। मौलिक कर्तव्य किसी भी फिलिंग द ब्लैंक्स प्राप्त नहीं करते हैं। मौलिक कर्तव्य विधिक स्वीकृति प्राप्त नहीं करते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 81 है, द यूनिफॉर्म सिविल कोड मेंशन्ड इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एंश्योर्स। तो डीपीएसपी एंश्योर्स नेशनल इंटीग्रेशन। राष्ट्रीय एकता सुनिश्चित करते हैं डीपीएसपी में दिए गए जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 82 है, कौन भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 अवधि तक रहे थे? उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 अवधि पर रहे थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन या डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। इनका कार्यकाल 1952 से शुरू होकर 1962 तक चला था। 2 टेन्योर इन्होंने पूरे किए थे कंटिन्यूसली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू विच ऑफ द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से किसके प्रति मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी है? तो मंत्रिपरिषद जो होती है ये उत्तरदायी होती है लोकसभा के प्रति। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, लोकसभा। आर्टिकल 75 क्लॉज 3 में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होगी लोकसभा के प्रति। देखिए, लोकसभा में जो मंत्रिपरिषद होती है इसमें प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर और अन्य मिनिस्टर्स आते हैं। मंत्रियों की 3 श्रेणियां होती हैं, जिसमें एक तो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं और दूसरे राज्य मंत्री होते हैं, स्टेट मिनिस्टर, और उप मंत्री होते हैं। ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया था शायद लास्ट ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 84, हु वाज द फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ फ्री इंडिया। स्वतंत्र भारत में प्रथम विदेश मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री जवाहरलाल नेहरू ही थे। फॉरेन मिनिस्ट्री भी इन्हीं के पास थी। फॉरेन मिनिस्ट्री भी जवाहरलाल नेहरू के पास ही थी और साथ में ये प्राइम मिनिस्टर भी थे। ओके, ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट होगा। ये जो ऑप्शन में गुलजारी लाल नंदा दिया गया है, ये कार्यवाहक प्राइम मिनिस्टर थे, कार्यवाहक।
1964 में बनाए गए थे ये प्राइम मिनिस्टर, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू की डेथ हुई थी। उसके बाद 1964 से 1966 तक लाल बहादुर शास्त्री प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। और जब लाल बहादुर शास्त्री की भी डेथ होती है, असैसिनेशन होती है, उस टाइम भी गुलजारी लाल नंदा को ही प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है, कार्यवाहक 1966 में। तो गुलजारी लाल नंदा 2 बार प्राइम मिनिस्टर बने हैं कार्यवाहक। ओके, और 1964 में जब जवाहरलाल नेहरू की डेथ हुई थी, और उसके बाद 1966 में जब लाल बहादुर शास्त्री जी की डेथ हुई थी। क्वेश्चन नंबर 85 है, जापान पार्लियामेंट इज नोन एज। ये क्वेश्चन हमने एक दिन भी पहले भी किया है डिस्कस। हमने बहुत सी पार्लियामेंट के नाम डिस्कस किए थे, आपको अगर याद है तो। जापान की पार्लियामेंट को डाइट कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, डाइट। ऑप्शन में डेल दिया गया है, डेल। आयरिश पार्लियामेंट के लोअर हाउस को कहते हैं, आयरिश पार्लियामेंट के लोअर हाउस को। शोरा जो है ये अफगानिस्तान की पार्लियामेंट का नाम है, अफगानिस्तान की पार्लियामेंट का नाम है शोरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के स्थायी सदस्य कितने हैं? राज्यसभा के स्थायी सदस्य, तो राज्यसभा के स्थायी सदस्य 250 हैं, जिसमें से 238 जो निर्वाचित होते हैं और 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट फीमेल लाउड स्पीकर ऑफ लोकसभा इज। लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर है मीरा कुमार। लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर बनी थी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, मीरा कुमार। मीरा कुमार का टेन्योर 2009 से 2014 तक रहा था। उस समय यूपीए की गवर्नमेंट थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनियन बजट इज ऑलवेज प्रेजेंटेड फर्स्ट इन। केंद्रीय बजट हमेशा सर्वप्रथम प्रस्तुत किया जाता है। कि केंद्रीय बजट हमेशा लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा। भारत के फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन हैं। क्वेश्चन नंबर 89, संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता लोकसभा स्पीकर करता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, लोकसभा स्पीकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संसद की सबसे बड़ी समिति है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट कमेटी ऑफ पार्लियामेंट? तो प्राकलन समिति जो है, द कमेटी ऑफ एस्टिमेट्स जो है, ये सबसे बड़ी कमेटी होती है पार्लियामेंट की। इस कमेटी में टोटल 30 मेंबर्स होते हैं और ये सारे मेंबर लोकसभा से चयनित होते हैं, लोकसभा के होते हैं। ओके, इस कमेटी में राज्यसभा का कोई भी सदस्य नहीं होता है, सभी सदस्य लोकसभा के होते हैं और 30 सदस्य होते हैं, इसमें 30 मेंबर्स होते हैं टोटल। कमेटी का नाम क्या है? द कमेटी ऑन एस्टिमेट्स, या इसको एस्टिमेट्स कमेटी भी कहते हैं। ये जो एक और कमेटी यहाँ पे दी है, द कमेटी ऑन पब्लिक अकाउंट्स, इसमें टोटल 22 कैंडिडेट्स होते हैं, 22 मेंबर्स होते हैं। पब्लिक अकाउंट्स की कमेटी में 22 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से 15 कैंडिडेट्स जो है लोकसभा से इलेक्ट होते हैं, लोकसभा से होते हैं 15 कैंडिडेट्स लोकसभा से, एंड जो 7 कैंडिडेट्स राज्यसभा से होते हैं। ओके, राज्यसभा से। और जो पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी है, इसमें भी सेम 22 कैंडिडेट होते हैं, जिसमें से 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा के। ये जो एक कमेटी बची यहाँ पे, द कमेटी ऑफ पिटिशन, इसमें टोटल 10 मेंबर्स होते हैं, इसमें 10 मेंबर होते हैं कमेटी ऑफ पिटिशन में। द कमेटी ऑफ एस्टिमेट्स में सबसे ज़्यादा 30 मेंबर्स होते हैं, सभी लोकसभा से होते हैं। ये जो प्राकलन कमेटी होती है, एस्टिमेट कमेटी होती है, इसका मुख्य काम क्या होता है? इसका काम होता है सरकारी मंत्रालयों और विभागों के कामकाज की जांच करना, उसके काम को रिव्यू करना, चेक करना। ओके, लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछूंगा मैं। भारत के राष्ट्रध्वज में चिन्हित जो धर्म चक्र है, जिसको अशोक चक्र कहते हैं, उसमें कितने आरे हैं? उसमें कितनी तीलियां हैं? 16, 20, 24 या 32? कमेंट सेक्शन में लिखें। ओके, एंड वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड हैव अ नाइस डे।